हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा सिंह और 7वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पीसीई के कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले डिफरेंस देखेंगे एएम और एफएम में। उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहती हूं कि आप सभी इस प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू हमें बताएं ताकि हम इस चैनल को और भी अपडेट कर सकें। तो हम देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस है आपका आयाम मॉड्यूलेशन में कैरियर के आयाम को, ठीक है, आपके कैरियर के आयाम को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के मान के अनुरूप परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, कैरियर की आवृत्ति को, यानी इसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, आपका एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो एएम में क्या हो रहा है, कैरियर का आयाम चेंज हो रहा है, एफएम में कैरियर की आवृत्ति चेंज हो रही है। दोनों किसके अनुरूप चेंज होती है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के मान के अनुसार परिवर्तित होती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं, एएम की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की अधिकतम आवृत्ति की दुगनी होती है, ठीक है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की आवृत्ति को हम एफएम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एफएम। तो इसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एफएम, ठीक है। और एफएम सिग्नल में क्या होता है, एफएम की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ एएम की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसे हम इसको मानते हैं कि आइडली कंडीशन में ये इनफाइनाइट मानी जाती है, मगर कोई भी सिस्टम आइडल नहीं होता है। तो इसकी बैंडविड्थ को हम कार्सन्स फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, जिससे जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बैंडविड्थ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ प्लस एफ एम। तो डेल्टा एफ क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन है, ठीक, और एफ एम क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है। तीसरा है क्या डिफरेंस है दोनों में, कि एएम की मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ाने पर ट्रांसमिटेड पावर बढ़ जाती है। हम इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि पी टी इक्वल टू पी सी 1 + m² डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पी टी क्या है, आपका टोटल पावर है, पी सी क्या है, कैरियर पावर है, एम क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एम है वो पी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एम की वैल्यू हमने बढ़ाया तो आपकी पी टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ट्रांसमिटेड पावर बढ़ती जाएगी। बट एफएम में ऐसा नहीं होता है, एफएम में ट्रांसमिटेड पावर कांस्टेंट रहती है, यानी वो हमेशा फिक्स रहेगी, वो एम की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ये कितनी होती है, यह अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर के समान होती है। तो पीटी क्या हो जाएगा, पीसी के बराबर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि आपका ट्रांसमिटेड पावर एएम में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पर, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स पर कैसे डिपेंड करती है, तो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स के समानुपाती होती है। एफएम में क्या होता है, वो मतलब कांस्टेंट रहती है, ठीक है, वो आपके मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 से कम रखा जाता है। क्यों कम रखा जाता है, क्योंकि 1 से ज़्यादा होने पर यहाँ पर ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगा, और ओवर मॉड्यूलेशन होने से यहाँ पर सिग्नल का डिस्टॉर्शन हो जाता है, ठीक है। तो हम 1 या 1 से कम वैल्यू रखते हैं ताकि इसमें डिस्टॉर्शन ना हो। और एएम में मोस्टली जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो उसके एम्पलीट्यूड में ही होता है, तो अगर डिस्टॉर्शन हुआ तो बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी, इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, इसलिए हम मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का मान 1 से कम ही रखते हैं। एफएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स के मान पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, मतलब आप इसे बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान बढ़ाकर एफएम में शोर के प्रभाव को कम किया जाता है। तो ये एक एडवांटेज है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर हमें शोर को कम करना है तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर ये एक इसका बेनिफिट रहता है। अगला डिफरेंस है, एएम में शोर का प्रभाव अधिक होता है। नो डाउट जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसमें सारा इन्फॉर्मेशन एम्पलीट्यूड फॉर्म में ही रहता है, तो नॉइज़ जो है वो एम्पलीट्यूड को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो यहाँ पर शोर का प्रभाव ज़्यादा होता है। एफएम में शोर का प्रभाव कम होता है।
और इसे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ा के कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है। अब हम अगला डिफरेंस देखते हैं। ये छठवां डिफरेंस है, AM एक रेखीय मॉड्यूलेशन है और FM एक अरेखीय मॉड्यूलेशन है। कहने का मतलब होता है कि यदि दो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक साथ एक कैरियर को मॉड्यूलेट करते हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या हो जाएगा, उसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है, तो वो एक रेखीय मॉड्यूलेशन होता है। लेकिन FM में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर FM में हम दो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से एक कैरियर को मॉड्यूलेट करते हैं तो जो फ्रिक्वेंसी के साइड बैंड आएंगे वो बहुत ज़्यादा साइड बैंड हो जाएंगे, ठीक है, वो रेखीय नहीं होंगे, उनको सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू नहीं निकाला जा सकता है, तो ये एक अरेखीय मॉड्यूलेशन है। अगला डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में रिसीवर में एम्पलीट्यूड लिमिटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जबकि FM के जो रिसीवर होता है उसमें हम एम्पलीट्यूड लिमिटर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड लिमिटर्स का प्रयोग करके ही हम नॉइज़ को भी कम कर सकते हैं, ओके। तो अगला डिफरेंस है, आठवां डिफरेंस, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रसारण समानता MF मतलब मीडियम फ्रिक्वेंसी तथा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में होती है, ठीक है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंजेस होती हैं, ये अलग अलग प्रकार की फ्रिक्वेंसी होती हैं, इनका अलग अलग मॉड्यूलेशन स्कीम्स होती है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड होते हैं। इस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी आप सभी के लिए, उससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ओके। और FM में क्या होता है, ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की रेंज में होते हैं। नौवां डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर पर्पस सिंपल तथा सस्ते होते हैं, ओके, ये बहुत ही इजी होता है। FM में क्या होता है, FM के मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर पर्पस जटिल तथा महंगे होते हैं। अगला डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में साइड बैंड कांस्टेंट होते हैं तथा AM में दो साइड बैंड होते हैं। ये हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं कि जब हम स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के साइड बैंड होते हैं उसमें दो साइड, एक कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है, इसके साथ साथ जैसे कि हम जानते हैं ऐसे आपका कुछ बना होता है, एक कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, और एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी होती है। जबकि FM में साइड बैंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर निर्भर करते हैं, यानी M की वैल्यू पर डिपेंड करेंगे कि आपके कितने साइड बैंड होंगे। तो FM में साइड बैंड ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करते हैं, आपके मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर निर्भर करते हैं। इसके साथ साथ एक डिफरेंस और है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जब हम स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो वो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू निकालते हैं, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके लिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को तो वो हम बेसल्स फंक्शन के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। अगला डिफरेंस है, 11वां डिफरेंस है इसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इफ़िशियंसी कम होती है। इफ़िशियंसी क्यों कम होती है, क्योंकि इसमें हम कैरियर को भी सेंड करते हैं, कैरियर और साइड बैंड को सेंड करते हैं। तो कैरियर में कोई इन्फॉर्मेशन होता नहीं है, बट कैरियर को सेंड करने में पावर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसकी इफ़िशियंसी कम होती है। FM में जो भी हम सेंड करते हैं कैरियर साइड बैंड सभी का प्रॉपर यूज़ होता है, मतलब सभी ज़रूरी होते हैं एज़ पर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो FM की इफ़िशियंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है। अगला डिफरेंस है, इनका यूज़ यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज़ कहाँ होता है, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव बैंड की ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए और वीडियो ट्रांसमिशन इन टीवी। आपके टीवी में जो ट्रांसमिशन होता है वीडियो का यानी एक पिक्चर का जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, उसके लिए हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। और FM का यूज़ कहाँ करते हैं हम, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ FM, जो रेडियो सिग्नल होते हैं FM हम सुनते हैं उसके लिए हम FM मतलब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। और टीवी ट्रांसमिशन में ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हम FM सिग्नल का यूज़ करते हैं, FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं, ओके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिफरेंस, क्योंकि इस पे आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिस प्रकार से जैसे कि कुछ सत्य असत्य के मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ पूछेगा AM में ऐसा होता है FM में ऐसा होता है, तो आपको
वहाँ पर कंपेयर करके बताना होगा। तो ओके, तो आप लोग इसे पढ़िए और अगले वीडियो को भी ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू।